बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूँकि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस मैच में सूरत हाल ये है कि आखिरी जो मामलात हैं वो किए गए हैं, मुख्तलिफ इंतजाम किए गए हैं। एक तो आप जानते हैं कि कल परसों नैब के कानून के अंदर एक तरमीम की गई है, और नैब का जो कानून है उसके अंदर तरमीम जो मुसव्वदा 2023 का है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताया गया किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बदले में तहाइफ लेना देना भी जुर्म करार पा गया है, और चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी शख्स को वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार दे दिया गया है, और नैब मुलजिम को 14 की बजाय 30 दिन के लिए जो है वो अपनी कस्टडी के अंदर रख सकेगी। और अच्छा, हैरान कुन तौर पे एक और भी तब्दीली की गई है कि जो नया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक अगर किसी शख्स पे महज मालूम ज़राए आमदन के अलावा कोई और प्रॉपर्टी, कोई जायदाद रखने का इल्ज़ाम हो तो अदालत फ़र्ज करेगी कि वो शख्स करप्ट है जब तक कि उसके बरक्स वो साबित न कर दे। यही बात मियां नवाज शरीफ के केस में हुई थी कि आप साबित करें ना कि आप करप्ट नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन वो गलत था। लेकिन अब नैब जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हैरान कुन तौर पे ये जो नई नैब तरमीम आई है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, तो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जनाब ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो वादा मुआफ गवाह है बताया गया जी उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है अगर वो कुछ छुपाता है, और इस किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब ये सारी के सारे के इंतजाम किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक पूरी खबर सीना बसीना चल रही है कि जो आज़म खान है शायद वो अब इमरान खान के हवाले से कोई वादा मुआफ गवाह बनने की, लेकिन जब तक वो ऐसी बात ना हो उसका यकीन नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर शख्स के बारे में, शहबाज गिल हो कोई और हो, उन सब के मुतालिक यही खबरें सुनने को मिलती हैं, जनाब वो भी वादा मुआफ गवाह बन गया, वो भी वादा मुआफ गवाह बन गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए भी दरख्वास्त दायर की गई थी, और आज़म खान का कोई सुराग नहीं मिल सका जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, और अदालत ने SSP ऑपरेशन समेत मुतल्लिका हुकाम को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी है, और मजीद कहा है कि कोशिश जारी रखें, फैमिली के साथ रब्ता रखें, आइंदा समात पर पेशरफ से आगाह करें। ये तो सूरत हाल है। तो इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि जो आज़म खान है ये उनके लिए है कि जिसमें वादा मुआफ गवाह जो है उसकी बुनियाद के ऊपर, और यानी आप साबित करें आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है तो प्रोसिक्यूशन बिल्कुल उसमें फ्री हो जाएगी। हालांकि यही चीज़ हमें नवाज शरीफ के केस के अंदर देखने को मिली है। लेकिन अब अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, बताया गया कि चेयरमैन नैब जो है उसको मजीद इख्तियारात दे दिए गए हैं। वादा मुआफ गवाह जो है मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड कराएगा। वादा मुआफ गवाह ने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो माफ़ी मनसूख हो जाएगी। वादा मुआफ गवाह की गवाही उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकेगी। मुकदमा झूठा बदनीति पर बनाया जाना साबित होने पर मुकदमा बनाने वाले को 3 साल तक कैद की सजा होगी, और चेयरमैन नैब मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात हासिल कर सकेगा, यानी अपने लोगों को नवाजने का। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि कल इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई है, चलिए ये चीज़ें तो इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत जो है अब उसकी जोड़ तोड़ के लिए कोशिश शुरू कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद क्या किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अपना वज़ीर आला जो है वो लाने के लिए सरगर्म है, और तहरीक इंसाफ में भी बताया गया जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है या बना दिया गया है, वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अब तीनों जो है उन्होंने इस सिलसिले में अपनी कोशिश शुरू कर दी है। शहबाज शरीफ ने रात को इजलास किया है और उसने ख्वाजा साद रफ़ीक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने कमर जमान कायरा को, और ये दोनों ही अपने अपने जो है बताया गया है कि वज़ीर आला लाने के लिए सरगर्म है। ये लाएंगे कैसे, इनके पास नंबर नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने देखना हो चेयरमैन सेनेट की सीट के ऊपर देख लीजिएगा, नंबर नहीं है, चेयरमैन सेनेट अपनी जगह पे मौजूद है। अगर आपने देखना हो तो मेयर कराची को देख लीजिएगा, नंबर नहीं है, उसके बावजूद अपनी नशिस्त के ऊपर मौजूद है। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने भी इंतजाम पूरा कर रखा है। वो उन्होंने रात भी तहरीक इंसाफ ने कहा कि वो इस चीज़ का डट के मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी, और गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला की दौड़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उन्होंने हिकमत अमली की मंजूरी दे दी है, और वजारत आला के लिए राजा आज़म जो है उनको मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नया उम्मीदवार है वजारत आला के लिए वो नामजद कर दिया गया है, और इमरान खान ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। खालिद खुर्शीद के मुतालिक इमरान खान ने रात को बहुत जज्बाती किस्म का ट्वीट किया और कहा कि वो बड़े शानदार किस्म के वज़ीर आला थे, उन्होंने बहुत डिलीवर किया, बहुत काम किया, और वो भी उसका जवाब देते हुए कहा था कि ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि आपने मुझे मौका दिया। लेकिन आप जानते हैं कि ये कहाँ से हो रहा है। कल जब इमरान खान वहाँ पे पहुँचे हुए थे अदालत के अंदर,
तो अदालत के अंदर उनसे ये पूछा गया हैदर शराजी की जानिब से कि बताएं कि आपकी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत भी गिरा दी गई है, तो कौन है इसके पीछे? तो उनका समझ जाओ इसके पीछे कौन है। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत जब गिरने की बात हुई थी तो वहाँ पे कुछ हुकूमत के अपने ही लोगों ने कुछ नाम दिए थे। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं, ये पाकिस्तान के अंदर चलती आ रही हैं। अब मैं आपको एक और जो मामला बताना चाहता हूँ वो इमरान रियाज से मुतल्लिक है। लाहौर में शदीद बारिश है और शदीद बारिश की वजह से आज समाअत ताख़ीर का शिकार हुई और चीफ जस्टिस भी लेट पहुंचे, IG पंजाब भी, और इमरान रियाज के वाले दीगर फैमिली मेम्बरान और उनके जो एडवोकेट मियां अली इशफाक हैं वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे। लेकिन आज एक बार फिर जो है क्या हुआ कि उनके वकील ने एक बार फिर अदालत में बताया है कि जनाब वर्किंग कमेटी के काफ़ी इजलास अटेंड किए हैं और इमरान रियाज की बाजियाबी में कुछ रुकावटें अभी भी बाकी हैं। यानी आज भी इमरान रियाज की बाजियाबी को लेके, उनकी उस चीज़ को लेके कोई उस तरह का वाज़े ब्रेक थ्रू जो है हमें देखने को नहीं मिला। गो के मियां अली इशफाक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया था कि उनको मुख्तदर हल्कों ने यकीन दहानी कराई थी कि जनाब उनकी जल्द रिहाई हो जाएगी या ईद से पहले ही, तो वो नहीं हो सकी। अब इस हवाले से बताया गया है कि अभी फ़िलहाल वही काम जो है जो पाकिस्तान की अदालतों की पुरानी रिवायत है, तारीख पे तारीख दे दो ताकि जो मसला है वो उस तरह से हो। मैं वो बता देता हूँ आपको। अब समात जो है अगली समात 25 जुलाई होगी, यानी पहले 10 दिन का गैप आता था तो अब बाकायदा 20 दिन का गैप है और 20 दिन तक हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा कि इमरान रियाज साहब कहाँ पे हैं, वो खैरियत से हैं, घर वालों के पास कब आएंगे, उनके घर वाले क्या सोच रहे हैं। तब तक आप और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए और इमरान रियाज भाई की बेहतरी के लिए या उसके लिए दुआएँ करते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी जानिब जो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है उसकी अगर बात कर लें तो निगरान हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसके मैंडेट के अंदर नहीं आता। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने पंजाब के अंदर क्या किया कि जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट की, जिसके ऊपर ये मामला अदालत चला गया, लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, खासकर जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर है उसके वाइस चांसलर को लेके। अब अदालत ने उसके ऊपर बाकायदा फैसला दे दिया है और अदालत ने कहा है कि देखें जो निगरान हुकूमत है वो निगरान ही रहेगी, वो मुंतखब हुकूमत वाले जो इख्तियारात है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अदालत ने जो वाइस चांसलर की तकर्रियाँ हैं उसको प्रोसेस को कलअदम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी उनसे भी इजाज़त नहीं ली गई, यानी ये जो तकर्रियाँ की जानी थी, यानी वो इतनी ज़्यादा वो एम्पावर्ड गवर्नमेंट है। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि आखिर कौन है जिसका हाथ है इस निगरान हुकूमत के ऊपर, और निगरान हुकूमत इतनी तसल्ली से ये सारा कुछ करती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब लाहौर में चौधरी परवेज़ राई से 2 मुलाकातें हुई, चौधरी शुजात हुसैन की वो नहीं टूट रहे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास मज़ीद केसेस होते हैं, उसके बाद आपको मज़ीद नोटिस जारी किए जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वक्त वो कस्टडी के अंदर है, लेकिन कस्टडी के अंदर भी नायब लाहौर ने उनको नोटिस सर्व किया और उनको कहा कि 6 जुलाई को जनाब वो गुजरात में कुछ तरक्याती मनसूबे जो हैं वो आपने किए थे, उस पर कुछ करप्शन हुई है और ये करप्शन तब ही होती है जब आप टूटते नहीं हैं, जब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं। तो उनको सुप्रीम जेल के ज़रिए जो नोटिस है उसके ज़रिए कहा गया कि आप जवाब जमा कराएं और जवाब जमा कराने के बाद अगली जो आपके हवाले से चीज़ें हैं वो होंगी। अब कल हमें बताया गया था जनाब डॉलर्स बहुत सस्ते हो गए, चीज़ें बहुत सस्ती होंगी, बिल्कुल अच्छा ही है। मैंने आपको बताया था BBC कह रहा था कि ये अभी इसको कहना कबल वक्त है। फिच मोडीज़ क्या कह रहे हैं हम अपनी जगह पे, आपको अगले 3-4 सालों के अंदर कितने अरब डॉलर अदा करने हैं, 70 से 90 के दरमियान क्या है, तो वो हम कहाँ से अदा करेंगे। लेकिन आज डॉलर महंगा हुआ है, 1-1.5 रुपये की पहली खबर आई, वो ज़ाहिर इमरान खान के ऊपर डालेंगे, लेकिन जो सस्ता हो रहा था अचानक से सट्टेबाजी वाले मामलात के अंदर उसका क्रेडिट PDM को और शहबाज शरीफ को जाएगा। लेकिन हमाद हसन ने बड़ा वैलिड सवाल उठाया, उनका जी जो मईशत है वो प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर नहीं चलती, आप इस तरह से करके वो चीज़ों को संभाल नहीं सकते। उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि आप ये बताएं कि आप जो इंपोर्ट्स हैं वो कब खोल रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट्स खोलेंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की मैशत कितनी जो है वो स्टेबल है या क्या बेहतरी आई है, और मार्केट के अंदर इनफ्लो जो आउटफ्लो है उससे ज़रा बेहतर हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।